मूवी की शुरुआत में हम तीन फ्रेंड्स केसी, क्रिस्टी और जिल को देखते हैं जो केसी की हैंड्स पार्टी के लिए कोस्टा रिका जाते हैं क्योंकि बहुत जल्द केसी की शादी चैरिट से होने वाली थी। रात में एक बार में पार्टी के दौरान उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि उनसे काफी घुल मिल जाता है और ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से केसी उससे फ्लर्ट करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आदमी उन्हें यहाँ की एक बुद्धा स्पॉट के बारे में बताता है लेकिन वहाँ टूरिस्ट का जाना मना था। जिल अपनी अदाओं से उसे मनाती है जिस वजह से वो आदमी उन्हें वहां जाने का एक नक्शा बनाकर देता है जिसकी मदद से वो तीनों उस झील तक पहुंचकर मजे करने लगते हैं कि तभी केसी को पानी में एक कीड़ा काट लेता है। उसके दोस्तों के पूछने पर वो बताती है कि ये बस एक छोटा सा बाइट मार्क है। नेक्स्ट डे ट्रिप से वापस आकर केसी अपने घर जाती है जहाँ जेरेड उसका वेट कर रहा था और वो केसी को अपने बचपन की बेबी चेयर दिखाता है। जाहिर है जेरेड की उस बात से साफ था कि उसे बेबी चाहिए लेकिन केसी अभी ऐसा नहीं चाहती थी। इवन अभी तक वो जेरेड के साथ अपने रिश्ते को लेकर श्योर नहीं थी। साथ ही उसने अपनी वेडिंग रिंग भी खो दी थी। केसी जब नहाने जाती है तो वो नोटिस करती है कि उसकी बॉडी में वाइट मार्क्स पड़ने लगे हैं लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए लॉन्ड्री में अपने कपड़े वॉश करने जाती है क्योंकि केसी का डिटर्जेंट खत्म हो गया था। इसलिए वो उसे लेने अपनी लैंडलॉर्ड जो कि उसकी होने वाली सास भी थी उनके पास जाती है। लेकिन उनके बिहेवियर से साफ था कि वो केसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उनके अकॉर्डिंग केसी बहुत लापरवाह थी और वो नहीं चाहती थी जेरेड किसी से शादी करे। केसी जब अपने घर आती है वो ट्रिप की वीडियोस चेक कर रही थी जहाँ उसे याद आता है उस रात वो उस स्ट्रेंजर के साथ इंटीमेट हुई थी। केसी जेरेड से शादी करने को लेकर श्योर नहीं थी इसलिए वो शादी पोस्टपोन करना चाहती थी जिस बारे में वो अपनी फ्रेंड से बात करती है। उसकी फ्रेंड उसे एडवाइस देती है कि जितना जल्दी हो सके किसी को अपनी फीलिंग जेरेड को बता देनी चाहिए। किसी यही बात करने के लिए जेरेड का डिनर पर वेट करती है बट उससे पहले ही जेरेड और उसकी माँ की बहस हो जाती है जिसे किसी सुन पा रही थी। जहाँ जेरेड की माँ उसे समझाती है कि मैं भी तुम्हारे पिता के बारे में यही सोचती थी कि वो मुझे कभी चीट नहीं करेंगे और यही सेम मिस्टेक मैं तुम्हें नहीं करने देना चाहती। अच्छा होगा तुम केसी से रिश्ता खत्म कर दो। लेकिन जेरेड अपनी माँ की बात ना मानकर केसी के फ्लैट में आता है। डिनर के टाइम जेरेड केसी के हाथ में रिंग न देखकर उसे इस बारे में पूछता है। तब केसी उसे झूठ बोलती है कि रिंग गंदी होने की वजह से उसने बाथरूम में उसे धोने रखा है। केसी जेरेड को अपनी फीलिंग बता रही होती है तभी छोटी छोटी आवाजें उसे इरिटेट करना स्टार्ट कर देती हैं और उसे वॉमिट होने लगती है जिससे पस निकलता है। जेरेड के पूछने पर केसी कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है लेकिन वो चाहती थी कि आज रात जेरेड उसके साथ रहे। उस रात दोनों इंटीमेट होती हैं जहाँ जेरेड का हाथ केसी के घाव पर चला जाता है और उसमें से पस निकलता है। केसी घबराकर वॉशरूम में चली जाती है। जेरेड के पूछने पर केसी उससे कहती है ये बस एक बाइट मार्क है और अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। जेरेड के जाने के बाद केसी बाथटब में रिलैक्स करते हुए सो जाती है। मॉर्निंग जिल उसे मिलने आती है जहाँ उसे पता चलता है केसी ने अभी तक जेरेड को कुछ नहीं बताया है। जिल उसे बाइट मार्क्स के लिए अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट की दी हुई क्रीम उसे देती है और वहां से चली जाती है। केसी अब कुछ भी खा नहीं पा रही थी। जब भी वो कुछ खाती उससे वॉमिट होने लगती जिसमें से पस निकलता। उसका फेस अब सफेद पड़ने लगा था जिसे उसके नेबर भी नोटिस करते हैं लेकिन केसी सबसे यही कहती है कि ये ट्रिप के दौरान बग्गे काटने का साइड इफेक्ट है। केसी ट्रिप के बाद से ही बीमार थी और जब वो ये बात क्रिस्टी से शेयर करती है तो वो कहती है शायद तुम प्रेग्नेंट हो। इसलिए केसी घर आकर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। साथ ही उसका घाव बद से बदतर हो गया था जिससे वो बस किसी तरह पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसलिए वो उसे टॉवल से रगड़कर पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन उसे बस ब्लड और पस ही निकलता है। तभी अचानक केसी का ध्यान प्रेगनेंसी किट पर जाता है जिसके मुताबिक केसी प्रेग्नेंट थी। केसी अपने जनरल फिजिशियन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है बट वो अवेलेबल नहीं थे। कमजोर होने की वजह से केसी आराम कर रही थी। जागने पर वो देखती है जेरेड के साथ उसके फ्रेंड्स उसे सरप्राइज पार्टी देते हैं और बार बार बेबी शब्द को दोहराते हैं। तभी केसी के लोअर पार्ट से कई सारे पस से भरे बॉल बाहर आ जाते हैं जिससे उसके दोस्त पैर से कुचलने लगते हैं लेकिन केसी उन्हें ऐसा करने से रोकती है। ये सब उसका एक सपना था लेकिन अब केसी का चेहरा और बदल गया था। साथ ही घर का नजारा बहुत ही घिनौना था क्योंकि हर जगह पस के बॉल बिखरे हुए थे जिसे देखकर किसी डर जाती है। तभी जेरेड की मदर किसी का दरवाजा नॉक करती है।
केसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी वो अपने कपड़े बदलती है ताकि दरवाजा खोल सके। तभी वो मिरर में देखती है, अब उसकी पूंछ भी निकल रही थी। केसी के दरवाजा ना खोलने पर जेरेड की मदर खुद ही अंदर आ जाती है। घर की हालत देखकर उसके घर से आ रही स्मेल के बारे में कंप्लेंट करती है। साथ ही वो उसे बुरा भला सुनाने लगती है। वो केसी से पूछती है ये बच्चा किसका है, क्योंकि उन्हें केसी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल चुका था। केसी जेरेड की मदर को बार बार वार्निंग देती है कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन वो नहीं मानती। धीरे धीरे केसी का बिहेवियर चेंज होने लगता है। वो एक कीड़े की तरह सर मोड़ती है और जेरेड की मदर पर हमला कर उनका गला दबाने लगती है और पस की तेज धार जेरेड की मदर के ऊपर छोड़ती है, जिससे उनका फेस जलने लगता है, जैसे किसी ने उनके फेस पर एसिड फेंक दिया हो, और उनकी डेथ हो जाती है। ये सब देखकर किसी भी घबरा जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था उसे हुआ क्या है। तभी वो पस से भरे बॉल उठाकर देखती है, जो कि दरअसल अंडे थे। इसके बाद केसी जेरेड की मदर की बॉडी बाथटब में छुपा देती है। वहीं दूसरी तरफ जेरेड केसी को कॉल करता है, क्योंकि वो उस दिन के हादसे के बाद से केसी से नहीं मिला था, लेकिन केसी कॉल रिसीव नहीं करती, जिस वजह से जेरेड उससे मिलने घर जाता है। केसी जेरेड को अंदर आने से मना करती है और उसे ये भी बता देती है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती। तभी केसी देखती है उसके बाल निकलने चालू हो गए हैं, इसलिए वो चिल्लाकर जेरेड को यहाँ से जाने कहती है। जेरेड इस बात से काफी गुस्से में था, क्योंकि शादी से एक हफ्ते पहले केसी ऐसा कर रही है। केसी की कॉल रिसीव ना करने के कारण क्रिस्टी जिल के घर जाती है और उससे पूछती है क्या उसकी केसी से बात हुई, क्योंकि वो कल केसी के घर गई थी, लेकिन केसी ने डोर ओपन नहीं किया। साथ ही घर के अंदर से काफी गंदी स्मेल आ रही थी, लेकिन जिल को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके मुताबिक सब नॉर्मल है, जिस बात से क्रिस्टी उस पर काफी नाराज होती है। यहाँ एक और राज सामने आता है कि केसी की वेडिंग रिंग खोई नहीं थी, बल्कि वो जिल के पास थी। वहीं दूसरी तरफ केसी की हालत बद से बदतर हो रही थी। वो खुद के नाखून को निकालकर खा रही थी। तभी क्रिस्टी केसी के घर पहुंचती है और उसके घर की हालत देखकर शॉक होती है। वो केसी को ढूंढती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन जब क्रिस्टी केसी का फेस देखती है वो काफी डर जाती है और बाथरूम की ओर भागकर डोर लॉक कर लेती है, जहां उसे जेरेड की मदर की लाश दिखती है और इसी घबराहट में उसका फोन पानी में गिर जाता है। क्रिस्टी जैसे ही अपना फोन पानी से निकालती है, किसी दरवाजा तोड़कर वहां पहुंच जाती है और उसे चुप रहने कहती है, लेकिन केसी के हाथ से निकल रहा पस क्रिस्टी का मुंह बंद कर देता है। केसी देखती है उसका हाथ एक घिनौने कीड़े के जैसा हो गया है और उसके हाथ से निकले पस के पॉइजन से क्रिस्टी की मौत हो जाती है, जिससे केसी काफी दुखी होती है, क्योंकि वो क्रिस्टी को मारना नहीं चाहती थी। इधर जिल जेरेड को मैसेज करके नीचे पार्किंग में बुलाती है और जेरेड को केसी की वीडियो क्लिप दिखाती है, जब केसी स्ट्रेंजर आदमी के साथ इंटीमेट हुई थी। ये देखकर जेरेड का दिल टूट जाता है, लेकिन जिल उसे समझाती है केसी उसके लायक नहीं थी और उसे सिड्यूस करने लगती है। केसी उसकी आवाज़ सुन पा रही थी, क्योंकि उसके सेंसेस और तेज हो गए थे। वो जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से जिल और जेरेड को वॉमिट होने लगती है। जिल वहाँ से चली जाती है और अपनी इस हरकत पर वो काफ़ी रोती है, क्योंकि उसने केसी को धोखा दिया था। केसी अब पूरी तरह चेंज हो चुकी थी। नेक्स्ट डे जिल केसी से मिलने जाती है, लेकिन उसके फ्लैट की हालत देख जिल काफी शॉक थी। वो क्रिस्टी की डेड बॉडी दीवार से चिपका देखकर डर जाती है। तभी केसी उसे बेहोश कर बांध देती है। होश आने पर जिल केसी से हॉस्पिटल चलने कहती है। तब केसी वही वीडियो जिल को दिखाती है जो उसने ट्रिप पर बनाया था। इस वीडियो में केसी भले ही नशे की हालत में थी, लेकिन वो बार बार उस स्ट्रेंजर लड़की को अपने पास आने से रोक रही थी, लेकिन वो आदमी उसे रूम में ले गया और जिल ये सब रोकने की जगह वीडियो बना रही थी। केसी कहती है तुमने ये सब होने दिया ताकि मैं सफर करूं, या फिर तुम जेरेड को पाना चाहती थी। ये सब सुनकर जिल शॉक में थी, क्योंकि केसी को सब पता चल चुका था। जिल खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन केसी उस पर चिल्लाती है, उसे हर्ट करती है और जेरेड को बुलाने कहती है। किसी के टॉर्चर के कारण जिल जोर से जेरेड का नाम चिल्लाती है, जिस वजह से जेरेड वहां पहुंच जाता है। फ्लैट के अंदर आने पर जेरेड भी काफी शॉक होता है और जिल को बंधा देख उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। केसी उसके पीछे ही खड़ी थी, जिसे देखकर जेरेड भी डर जाता है और उसे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। बट केसी उससे पूछती है क्या मैं तुम्हें अभी भी सुंदर लगती हूँ, क्या तुम अभी भी मुझसे बच्चा चाहती हो। तभी जिल वापस मदद के लिए आवाज लगाती है और केसी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिस वजह से जिल के मुंह से खून आने लगता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। केसी जेरेड पर भी हमला कर देती है, पर जेरेड उस पर काबू पा लेता है। जेरेड के पूछने पर केसी वापस यही कहती है इट्स जस्ट अ लिटिल बग बाइट।
इतना कहकर वो चैरिट से मदद मांगती है और चैरिट का ध्यान हटते ही उसे अपनी पूंछ से डंक मार देती है। वो उस पर वापस हमला करती इससे पहले चैरिट केसी के सीने में एक नुकीली लकड़ी से हमला कर देता है और उसके चेहरे पर किक्स मारता है जिससे केसी की डेथ हो जाती है। इंजर्ड होने के कारण चैरिट की हालत खराब थी। वो किसी तरह अपने फ्लैट में पहुंचता है। इससे पहले कि वो किसी को मदद के लिए बुलाता, चैरिट बेहोश हो जाता है। एक हफ्ते बाद पुलिस वहां आकर पूरी बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेट करती है, जहां उन्हें सारी डेड बॉडीज मिलती हैं। जैरेड के घर पर वो जाले काट कर देखती हैं, जहां जैरेड का पूरा पेट पस के अंडों से भरा होता है, जिसमें से कीड़े निकलकर वहां मौजूद लोगों को काट लेते हैं। लास्ट सीन में हम दो लड़कियों को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। तभी उनमें से एक लड़की को वही कीड़ा काट लेता है जिसने केसी को काटा था। इसका मतलब अब जल्द ही वो भी इन्फेक्ट हो जाएगी। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।